हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, द हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज Li2+ is in spherically symmetrical state S1 with one radial node. Upon absorbing light, the ion undergoes to transition to a state S2. The state S2 has one radial node and its energy is equal to the ground state of hydrogen atom. The orbital angular momentum quantum number of the state S2 is, and options है 0, 1, 2, 3। तो देखो इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है। पहले तो हम देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोला, द हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज Li2+। इन्होंने एक स्पेसीज दी हुई है, वो कौन सी है, Li2+, lithium-2+, इज एन स्पेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 विथ वन रेडियल नोड। ये कैसी है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल है पहली बात तो, एज वेल एज इसके अंदर वन रेडियल नोड भी है। ओके, अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोज द ट्रांजिशन टू अ स्टेट S2। वो S1 से S2 चला जाता है एंड द स्टेट S2 हैज वन रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ S2 उन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो हम की कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे की कंसेप्ट जो है वो है क्वांटम नंबर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है। अब इसमें जो दिए हुए पार्ट है वो हम देखेंगे। तो देखो, द हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज Li+2 स्पेरिकली सिमेट्रिकल। अब स्पेरिकली सिमेट्रिकल होना ये हमें क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि स्पेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कौन सा होता है, यस। और यस का जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है या उसके यल की जो वैल्यू होती है, वो यल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, अब उन्होंने रेडियल नोड की बात की है तो हम देखेंगे रेडियल नोड। तो देखो रेडियल नोड का फार्मूला क्या है, n-l-1। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला हुआ है कि एक रेडियल नोड है। यहाँ पे देखो विथ वन रेडियल नोड, मतलब 1 है उसकी वैल्यू। n की वैल्यू हमें मालूम नहीं, l की वैल्यू अभी हमने पता की यहाँ पे जो है 0, -1 की जगह 1, मतलब हम यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगी 2। इसका मतलब n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये सेकंड शेल होगी और यस तो हमें मालूम है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2s। तब इसके बाद एक चीज जो उन्होंने यहाँ पे हमें डायरेक्ट पूछी नहीं है लेकिन वो निकालना ही पड़ेगा कंपलसरी, वो है एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब हमें ये मालूम है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, अब फार्मूला जो है एनर्जी इन द nth शेल वो हमें कैलकुलेट करना है, तो इट इज -13.6 Z² अपॉन n²। उसके बाद अगर हम यही एनर्जी S1 के लिए निकालें तो ये वैल्यू आएगी -13.6 इंटू 3², क्योंकि Z की वैल्यू 3 है, अपॉन 4, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पे हमने n की वैल्यू निकाली थी 2। अगर हम इन दोनों का रेशो निकालें, किसका, एनर्जी ऑफ Li2+ एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो ये तो क्या आ गई, जो ये S1 मतलब ही Li2+ है, तो ये है -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4 होल डिवाइडेड, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली माइनस, मतलब ऑलरेडी है 13.6। क्या हो जाएगा, दीज टू वैल्यू कैंसिल आउट और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इट फाउंड टू बी 9/4। अब आगे उन्होंने क्या पूछा है, द स्टेट S2 हैज वन अगेन। उन्होंने बोला है कि स्टेट S2 के लिए एक रेडियल नोड है एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ S2। ओके, तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, देखो एनर्जी ऑफ दैट n वी नीड टू फाइंड आउट। एनर्जी ऑफ S2 बताई हुई है -13.6 इंटू 3² अपॉन n², और उन्होंने क्या बोला है कि इसकी एनर्जी किसके इक्वल है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें मालूम है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी, -13.6, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -13.6 इंटू 3² अपॉन n² इज इक्वल टू -13.6। तो ये -13.6 13.6 कैंसिल हो जाएगा,
और हमारे पास आएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब n की वैल्यू 3 आई तो अब हम जो फार्मूला है रेडियल नोड का वो फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो है n माइनस यल माइनस 1 दैट इज इक्वल टू रेडियल प्लेन 1 है तो 1 दिया हुआ है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, 3 माइनस यल दिस इज यल माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारी यल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यल की वैल्यू आएगी 1। यल की वैल्यू 1 है और वही हमको यहाँ उन्होंने पूछा हुआ है कि द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ S2 इज, तो आंसर है 1। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।